तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का त्रिचंदुरई गांव। इस गांव की आबादी है 3,500 और कुल जमीन है 389 एकड़। इस जमीन पे यहाँ के लोगों के मकान बने हैं, खेत खलिहान हैं। यहाँ तक कि मेरे पीछे नजर आने वाला 13वीं शताब्दी का ये शिव का मंदिर भी इस गांव की जमीन पर ही खड़ा है। गांव वाले इन जमीनों पर पुश्त दर पुश्तों से रहते चले आ रहे हैं, पर आश्चर्य ये है कि आज की तारीख में यदि वो इस जमीन को बेचना या खरीदना चाहें तो ऐसा करने से पहले उन्हें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का ये दावा है कि ये पूरा गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस वास्तविकता के सामने आने के बाद गांव वालों में रोष है और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर इस मामले को निपटाने की कोशिशें की जा रही हैं, पर अगर मामला नहीं निपटा तो ये कानूनी अदालत तक भी जा सकता है। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। ये सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है जिस पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक घोषित कर दिया है, बल्कि अकेले त्रिची जिले में कम से कम 6 ऐसे गांव हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित किया हुआ है। ये कागजात मेरे साथ है, ये डॉक्यूमेंट है, ये सबूत है। ये तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का वो दस्तावेज है जिसमें त्रिची जिले में वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियों के डिटेल्स है और जिसका ब्यौरा त्रिची के रजिस्ट्रार दफ्तर को भी भेजा गया है। और इस दस्तावेज पर 18 अगस्त 2022 की तारीख पड़ी हुई है और ये 20 पन्नों का दस्तावेज है जिसमें बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, एनी सेल, एक्सचेंज, मॉर्गेज और ट्रांसफर ऑफ द वर्क प्रॉपर्टीज शैल बी ए void ab initio under section 51, 1A and 104A of Work Act 1995। यानी सीधे सीधे किसी भी तरह के खरीद फरोख्त, लेन देन यानी मॉर्गेज रखना भी साफ साफ मना है। और यह है 1995 एक्ट का हवाला देते हुए वक्फ बोर्ड का दावा। और स्क्रीन पर भी हम उस डॉक्यूमेंट को आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट में इस दावे को तो आप देख ही रहे हैं जो साफ साफ वक्फ बोर्ड कह रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ कि आप सोचिए कि 1000 साल से पुराने मंदिर पर भी अब वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। इसके अलावा इनके जो पन्ने अगर पलट के दिखाएं तो इसमें इतने नाम है कि मैं आपको पढ़कर अभी बता भी नहीं सकता। और इन तमाम जिलों में सिर्फ एक जिले के हैं और इन तमाम जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। और सबसे खास बात, ये हिंदू बाहुल गांव है और यहां पर वक्फ बोर्ड उन जमीनों पर दावा ठोक रहा है। लेकिन त्रिची के एक हिंदू बाहुल गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक जताकर अब कई सवाल भी पैदा कर दिए हैं, जिन्हें समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि आखिर वक्फ होता क्या है और वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वो संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर दान दी गई हो। वक्फ पैसा या संपत्ति का हो सकता है जिसका इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए हो सके। इसके अलावा अगर किसी संपत्ति को लंबे समय तक इस्लाम धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। और अगर कोई एक बार किसी संपत्ति को वक्फ कर देता है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। और वक्फ में मिली संपत्तियों और पैसों के मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं, जिन्हें आप धरती पर अल्लाह के खजांची या फिर उन्हें अकाउंटेंट भी कह सकते हैं। दरअसल जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही होता है और वक्फ बोर्ड के पास दान में दी गई किसी भी संपत्ति पर कब्जा रखने, उसे किसी और को देने का पूरा अधिकार होता है। भारत में वक्फ बोर्ड संस्थाओं का वजूद 800 साल से है और इसकी शुरुआत मुस्लिम बादशाहों द्वारा दान की गई जमीनों की देखभाल करने से हुई थी। और इस समय भारत में एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड और 32 राज्य वक्फ बोर्ड हैं, जिन्हें रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 है। और अब इसी कानून के आईने में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की कारस्तानी का डीएनए टेस्ट करते हैं। पहला पॉइंट यह है कि वक्फ एक्ट के नियमों के मुताबिक वक्फ बोर्ड सिर्फ उस संपत्ति पर दावा कर सकता है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले किसी शख्स ने धार्मिक काम के लिए दान में दी हो। तो फिर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव को अपनी संपत्ति कैसे घोषित कर दिया? सवाल तो सबसे बड़ा फिर यह पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 2, वक्फ कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास गैर मुस्लिमों की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार नहीं है।
तो सवाल यह भी उठेगा, तो फिर एक हिंदू बाहुल्य गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा कैसे कर दिया? पॉइंट नंबर 3, वक्फ बोर्ड 1995 के एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि वक्फ बोर्ड किसी निजी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक सकता है। तो फिर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने राजगोपाल नाम के हिंदू शख्स की जमीन पर दावा कैसे ठोक दिया? चौथा और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि वक्फ एक्ट 1995 के ही सेक्शन 3 में वक्फ की परिभाषा है, जिसके मुताबिक कोई भी ऐसी चल या अचल संपत्ति जो मुस्लिम लॉ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी धार्मिक या चैरिटेबल काम के लिए पूरी तरह से दान में दे दी गई हो, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होगी। तो सवाल यह है कि त्रिची के जिस गांव को तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताया है, उसे किसने दान में दिया? इन सवालों के जवाब तमिलनाडु वक्फ बोर्ड को देने हैं, लेकिन वो सवाल पूछे जाने, सीधे जवाब देने के बाद लगातार वो बातों को गोल मोल घुमाते दिखे, और जब ये सवाल हम लगातार उनसे पूछते रहे तो सिर्फ और सिर्फ इन बातों से वो पल्ला झाड़ते दिखे और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर ज्यादा चिंतित वो नजर आए। एक बार आपको वो भी सुनना चाहिए। உருவாக்கப்பட்டு நடைமுறைக்கு வந்த 1954 ஆண்டுக்கு முன்னர் இருந்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட எல்லா சொத்துக்களையும் முறையாக அரசாங்கம் அரசாங்கத்திற்குரிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்வேயர்களை வைத்து முழுமையாக சர்வே செய்து அளவீடு செய்து அவைகளையெல்லாம் பதிவில் ஏற்றிருக்கிறார்கள். எந்தெந்த ஊரில் எந்தெந்த வக்ஃப் நிறுவனங்களின் பெயரில் எந்தெந்த அளவிலான சொத்துக்கள் எந்தெந்த வகையிலான சொத்துக்கள் இருக்கின்றன என்பதனை எல்லாம் कोई प्रॉपर्टी फिर अगर हम वक्फ कर देते हैं, अल्लाह के नाम में वक्फ कर देते हैं, तो उस पर फिर हमारा अपना कोई हक नहीं हो सकता। ना फिर हम उसे बेच सकते हैं, ना उसे लीज पे दे सकते हैं, ना मॉर्गेज कर सकते हैं, उससे फिर हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहता। वो हमने अल्लाह के नाम में कर दी प्रॉपर्टी। अब उसका जो फायदा होगा, उसके सारे पर्पस, उस जो डीड वक्फ प्रॉपर्टी के लिए बनाई जाती है, उसे डीड अलल औलाद कहते हैं। उसमें सारी चीजें मेंशन की जाती हैं, सारी चीजें लिखी जाती हैं कि भाई इससे क्या फायदा होगा, क्या इसका पर्पस होगा, किस लिए हम इसको वक्फ कर रहे हैं, और उसका फिर फायदे को किस तरीके से कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी नॉर्मली मुस्लिम रिलीजन के लिए और उसके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल की जाती है। वैसे आसान भाषा में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार है कि वो मुस्लिम चैरिटी के नाम पर संपत्तियों पर हक जता सके, लेकिन उसे यह हक कैसे मिला, उसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को भी पलटना होगा। दरअसल बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू भागकर हिंदुस्तान आए, पाकिस्तान में उनकी संपत्तियों पर मुसलमानों और पाकिस्तान सरकार ने कब्जा कर लिया, लेकिन भारत से पाकिस्तान जा चुके मुसलमानों की जमीनों को भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दिया, जिसके बाद वर्ष 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट बना, लेकिन वर्ष 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव कर वक्फ बोर्ड को जमीनों के अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए गए, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से इजाफा होने लगा। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड्स के पास है, और सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्तियां हैं, जबकि देश में रेलवे की चल अचल संपत्तियां करीब 12 लाख एकड़ में फैली है। वर्ष 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी, जो अब बढ़कर दोगुने से भी ज्यादा हो चुकी है, जबकि देश में जमीन उतनी ही है जितनी पहले थी। फिर भी वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे बढ़ रही है, यह सवाल सबसे गहरा है। आरोप लगते हैं कि वक्फ बोर्ड देश में जहां भी कब्रिस्तान की चारदीवारी करता है, उसके आसपास की जमीन को भी वक्फ अपनी संपत्ति मान लेता है, और इसी तरह अवैध मजारों और मस्जिदों को धीरे धीरे वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। आसान भाषा में इसे लोग अतिक्रमण कहते हैं, और वक्फ बोर्ड को इस अतिक्रमण का अधिकार 1995 का वक्फ बोर्ड कानून देता है।
वक्फ बोर्ड एक्ट का सेक्शन 3 बताता है कि अगर वक्फ सोचता है कि जमीन किसी मुस्लिम से संबंधित है तो वो वक्फ की संपत्ति है। यहां ध्यान दीजिएगा कि वक्फ का सिर्फ सोचना ही काफी है, उसे इसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। और अगर वक्फ ने यह मान लिया कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं है बल्कि वक्फ बोर्ड की है, तो फिर आप अदालत भी नहीं जा सकते हैं, आप वक्फ की ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकते हैं। और वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल को आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो यह आपकी ही जमीन हो तो भी आपको जमीन खाली करने का आदेश दे दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम होगा और कोई सिविल कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को बदल नहीं सकती है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 कहता है कि जब वक्फ बोर्ड किसी शख्स की जमीन पर दावा करता है तो जमीन पर दावा सिद्ध करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं होती, बल्कि जमीन के असली मालिक को अपनी जमीन पर मालिकाना हक साबित करना होता है। यानी मालिक को यह साबित करना होता है कि आप ही वाकई में मालिक हैं। यानी अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा कर दे तो समझो वो जमीन उसकी हो गई। तमिलनाडु में भी यही हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट में इसी साल अप्रैल में एक याचिका दायर की गई है जिसमें वक्फ एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। वक्फ बोर्ड का कॉम्बिनेशन क्या है? उसमें एक एमएलए होगा, वो मुस्लिम होगा, एक एमपी होगा सांसद, वो भी मुस्लिम होगा, एक उसमें एडवोकेट होगा, वो भी मुस्लिम होगा, एक उसमें आईएएस ऑफिसर होगा, वो भी मुस्लिम होगा, एक टाउन प्लानर होगा या इंजीनियर होगा, वो भी मुस्लिम होगा, एक स्कॉलर होगा, वो भी मुस्लिम होगा, और एक मुतवल्ली होगा। कहने का मतलब 7 के 7 जो मेंबर हैं वो सारे के सारे मुस्लिम होंगे। अब पावर कितनी दिया? पावर ऐसी दिया कि अभी आपने सुना ही है कि तमिलनाडु में एक पूरे गांव को ही उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। ये वक्फ बोर्ड जो बना है इसके पास इतनी पावर है कि आपके घर के पास आए और ये कह दे ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड को कुछ नहीं सिद्ध करना, बस उसको उंगली रखना है कि भाई ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। ऐसी पावर दे रखा है। किसी मंदिर के ऊपर जाके अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड को कुछ भी प्रूव नहीं करना, मंदिर के पुजारी को प्रूव करना है कि ये मंदिर किसने बनवाया, ये मंदिर की जमीन किसने दिया, इस मंदिर का पुजारी कौन है, उसका डॉक्यूमेंट कहां है, रजिस्ट्री कब हुई, सब कुछ मंदिर के पुजारी को करना पड़ेगा। अगर किसी गुरुद्वारे पे जाके वक्फ बोर्ड कह दे कि ये गुरुद्वारा वक्फ बोर्ड का है तो वक्फ बोर्ड को कोई कुछ भी नहीं प्रूव करना है, प्रूव करना है गुरुद्वारे को। वहां गुरुद्वारे को ये प्रूव करना पड़ेगा जो गुरुद्वारे को चला रहे हैं, गुरुद्वारे में जो मैनेजमेंट कमेटी में है, कि भाई ये जमीन उनकी थी, उन्होंने गुरुद्वारा बनवाया, तब से हम इतने लोग यहाँ पे रह चुके हैं और ये उसकी मालिकाना हक है। ये सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा। ये सिचुएशन है। ऐसा कोई कानून हिंदुओं के लिए नहीं है कि हिंदू जाके कहीं कह दे ये जमीन हमारी है, ये हमारी हिंदुओं की जमीन ना, ऐसा कोई कानून नहीं। ऐसा कोई कानून जैन के लिए नहीं है जहां जैन जाके कह दे भाई ये जमीन हमारी है। ऐसा कोई कानून बौद्ध के लिए नहीं है, ऐसा कोई कानून सिख के लिए नहीं है, और ऐसा कोई कानून पारसी के लिए भी नहीं है, ऐसा कोई कानून ईसाई के लिए भी नहीं है। ऐसा कानून केवल किस लिए है? मुस्लिम्स के। एक सेकुलर देश में एक धार्मिक एक्ट लागू है। यह अपने आप में हैरानी की बात है। क्यों हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं है, केवल मुस्लिमों को ही यह मौका क्यों मिला है? विडंबना देखिए कि वर्ष 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, जो कहता है कि देश की स्वतंत्रता के समय जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसे वैसे ही बरकरार रखा जाएगा। और 1995 में वक्फ एक्ट लागू होता है, जो देश भर में वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी संपत्ति पर अपना हक जता सकता है और इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष देश की किसी अदालत में गुहार तक नहीं लगा सकता है। यह सुनने में अजीब लगता है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा एक्ट है, जबकि किसी मुस्लिम देश में ऐसा कोई एक्ट नहीं है। तुर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसे मुस्लिम देशों में ना तो कोई वक्फ बोर्ड है और ना ही कोई वक्फ कानून। हमारा मानना है कि भारत में भी वक्फ एक्ट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सरकार को वक्फ एक्ट को रद्द कर देना चाहिए और सभी धर्मों के लिए एक जैसा एक्ट बनाया जाना चाहिए।